छोटी लड़की ने जैसे ही दहलीज के बाहर पैर रखा, 9 महीने की गर्भवती युवती अचानक खून बहाने लगी। पर बूढ़ी औरत अपनी जिद पर अड़ी रही कि लड़की को झो परिवार से निकालना ही होगा और साथ ही घर का विरासत लॉकेट भी वापस लेना होगा। जैसे ही लॉकेट लड़की के शरीर से अलग हुआ, लड़की दर्द से चीख उठी और उसी क्षण एक सुनहरी रोशनी गर्भवती के शरीर से फूटी। उसका उभरा हुआ पेट पल भर में गायब हो गया। बूढ़ी औरत को तब एहसास हुआ कि उसने बड़ा पाप कर दिया है, क्योंकि झो परिवार की बहू का गर्भ अब नष्ट हो चुका था और वह खुद भी मृत्यु के कगार पर थी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया तो झो शाओ परिवार की पवित्र मोती लेकर कैलिन मंदिर पहुंचा, क्योंकि परिवार में कथा थी कि उनके पूर्वजों ने कभी कैलिन को बचाया था और बदले में कैलिन ने पवित्र मोती और एक वरदान दिया था। झो शाओ ने घुटनों के बल गिरकर कैलिन देवता से प्रार्थना की कि उसकी पत्नी को बचाया जाए ताकि झो परिवार की वंश परंपरा जीवित रहे। तभी पवित्र मोती से प्रकाश निकला। कैलिन ने मानव रूप लिया और अपनी दिव्य शक्ति बहू के शरीर में प्रवाहित की, जिससे मृत हो चुकी धड़कन फिर चल पड़ी। तब से कैलिन झो परिवार में रहने लगा। झो शाओ उसका आदर करता, उसे हर दिन सोना चांदी अर्पित करता और बहू की सेहत धीरे धीरे सुधरती गई। जब सब कुछ शांत लगने लगा तो बहू के मन में लालच और शक ने जगह ली। उसने समझा कैलिन झो शाओ की कोई प्रेमिका है जो घर की संपत्ति हथियाने आई है। उसने बहन के साथ साजिश रची और मौका पाते ही कैलिन को नीचा दिखाने की ठानी। कैलिन ने झो शाओ को आगाह किया था कि अगले दिन प्रसव का दिन है, सब कुछ संभाल कर रखना होगा वरना परिवार की नस्ल खत्म हो जाएगी। झो शाओ ने उसे धन्यवाद स्वरूप एक उपहार दिया और चला गया। पर बहू बहन संग कैलिन के पास पहुंची, मीठी बातों में उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन कैलिन ने धोखा भांप लिया और बर्तन गिरा दिया। गुस्से में बहन ने फूलदान उठाया, पर जैसे ही वार करने लगी उसका हाथ मुड़ गया। बहू ने कैलिन पर झूठा आरोप लगाया कि उसने हमला किया और गुस्से में तलवार उठाते हुए खुद शीशे पर गिर पड़ी। उसकी बहन ने चीख कर सबको बुलाया। बूढ़ी औरत आ गई और बिना कुछ जाने कैलिन को दोषी ठहराया और घर से निकालने का आदेश दिया। तभी झो शाओ आया और बोला कि वह कैलिन देवता है जिसने उनके वंश को बचाया है। लेकिन बूढ़ी औरत अपने अहंकार में अंधी थी, उसने उसकी बात नहीं मानी और कैलिन को बाहर फेंकने को कहा। कैलिन ने शांति से कहा, मैं खुद चली जाऊंगी, और दहलीज पार करने लगी। तभी बहू को जोर का प्रसव पीड़ा हुई। झो शाओ दौड़कर आया, कैलिन को पकड़ा और विनती की कि बच्चे को बचा ले। अपने वचन को याद कर कैलिन ने दया दिखाई और उसे पवित्र दवा दी, पर बहू ने उसे जमीन पर फेंक दिया और अपमान किया। उसी क्षण गर्भ पलट गया, जीवन समाप्त हुआ और परिवार की वंश परंपरा टूट गई। सबको देर से एहसास हुआ कि कैलिन कोई शत्रु नहीं बल्कि उनकी रक्षक थी, लेकिन तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था।